Hi everyone. In this video, we will talk about why you should choose a startup over MNC in the starting of your career. क्यों ऐसा बोलते हैं? देखो, अगर आपको 3 साल का काम 1 साल में सीख लेना है, then join a startup. Startups आपको ट्रेन नहीं करते. They throw you into real problems, and that's where real growth happens. Startups give you something जो कि MNC rarely दे पाते हैं, which is freedom to try, fail, and learn fast. एज अ फ्रेशर देर इज नो बेटर प्ले ग्राउंड फॉर योर करियर. मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ. इन द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर आई स्टार्टेड विद अ कंपनी जो कि काफी वेल स्टैब्लिश थी. अब मुझे वहां पे सीखने को तो मिला बट लिमिटेड सेक्शंस के अंदर. वहीं एट द सेम टाइम जब 1.5 साल बाद मैंने दूसरी कंपनी में स्विच किया जहाँ पे इट वॉज अ स्टार्टअप, आई गेट टू लर्न अ लॉट. काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टूल्स, काफ़ी सारे स्किल्स, काफ़ी सारे सॉफ्ट स्किल्स, काफ़ी चीज़ों पे काम करने को मिला. सो इफ आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टार्टअप इन माई करियर तो मेरी लर्निंग कर्व और ज़्यादा बेटर होता. मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता. अब यही मिस्टेक और इसी का ही सोल्यूशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं इन द स्टार्टअप्स इन 2025. सबसे पहला फेज जो कि हम यहाँ पे समझेंगे दैट इज टू अंडरस्टैंड द रोल. देखो, बिफोर डाइविंग इनटू पाइथन और एसक्यूएल, टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज अ स्टार्टअप वांट इन अ डेटा एनालिस्ट. क्या उनको चाहिए एक कैंडिडेट के अंदर? दे वांट सेल्फ स्टार्टर्स हु डोंट वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस. लोग जो कि काफी सारे टास्क कर सके, डेटा क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन एंड इवन एक्सप्लेनिंग इट, प्रोफिशिएंसी इन टूल्स बट नॉट जस्ट द थ्योरी, और उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, इवन वो पर्सनल ही प्रोजेक्ट क्यों ना था. एबिलिटी टू ड्रॉ एक्शनेबल इंसाइट्स फ्रॉम डेटा. ये सारी चीजें चाहिए होती है एक स्टार्टअप को. अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टार्ट करो बाय रीडिंग 3 to 5 जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिंक्डइन एंड वॉच अ वीडियो ऑन अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एट अ स्टार्टअप ऑन यूट्यूब. अब इससे फायदा क्या होगा? आपको समझ में आएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. सेकेंड, आपको पता चलेगा कि किस टाइप का स्टार्टअप है, किस तरह से वो लोग काम करते हैं. थर्ड, एक डेटा एनालिस्ट का रोल वहां पे क्या हुआ. अब एक बार को समझ लिया है कि स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सेकेंड फेज इज बिल्डिंग कोर स्किल्स. अब बारी है कि हम काम करेंगे उन स्किल्स के ऊपर जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है. इसमें आपको इजीली 3 to 5 मंथ्स लग सकते हैं. तो स्किल्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट विद डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस, जहाँ पे आप एक्सेल या गूगल शीट्स का यूज कर सकते हो. विजुअलाइजेशन में पावर बीआई और टैब्लू का यूज कर सकते हैं. एसक्यूएल सीखो, जहाँ पे आप चाहे माई एसक्यूएल यूज करो, पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज करो, बट एसक्यूएल को काफी अच्छे से सीखना है. बेसिक स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डोमेन, जिसमें स्टार्टअप के मैट्रिसेस जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, चर्न रेट्स एंड सो मच मोर. अब जब ये सारी स्किल्स आप सीख रहे हो तो एट द सेम टाइम बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन देम. प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्विगी, जोमैटो या किसी ई कॉमर्स का डेटा भी आप ले सकते हो फ्रॉम कैगल. तो फोकस ऑन बिल्डिंग वन स्किल एवरी वीक एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे काफी सारे टूल्स को मेंशन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल. एक्सेल में आपको इजीली 3 to 4 वीक्स लग सकते हैं, जहाँ पे आप स्टार्ट करो विद अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूलाज इन एक्सेल, बेसिक इंटरफेस को समझो, पावर क्वेरी एडिटर को सीखो, पिवट टेबल्स बनाना सीखो, एक्सेल में डेटा मॉडलिंग सीखो, रिपोर्ट्स बनाना सीखो. ये काफी इंपॉर्टेंट है इन एक्सेल. सेकेंड, हमने डिस्कस किया विजुअलाइजेशन टूल. अब विजुअलाइजेशन टूल में चाहे आप पावर बीआई चूज करो या टैब्लू चूज करो या ऑल्ट्रिक्स चूज करो, किसी भी टूल को चूज करो और उस पर मल्टीपल डोमेन्स के प्रोजेक्ट बनाने काफी इंपॉर्टेंट है. तीसरे पे आता है एसक्यूएल. एसक्यूएल के अंदर हमें जितना पार्ट डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है उतना सीखो. एसक्यूएल इटसेल्फ इज वेरी वास्ट. हमें डेटाबेसेस नहीं बनाने हैं, हमें डेटा ऐड भी नहीं करना है. हमें करना है क्या कि जो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है वहां से डेटा पुल करना है. तो सिलेक्ट क्वेरी से स्टार्ट करो, वेयर क्लॉजेस को समझो, अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज करो, जॉइंस को प्रैक्टिस करो, जॉइंस के मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकररैंक और लीड कोड. उसके बाद विंडो फंक्शंस को समझो और उनकी भी प्रैक्टिस करनी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफन ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. और लास्टली आता है आपका बिजनेस डोमेन. बिजनेस डोमेन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉच यूट्यूब वीडियोस, देखो कि कैसे अलग अलग स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, कैसे कोई भी स्टार्टअप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया, एंड ट्राई टू बिल्ड सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से बनाओ. कोई पर्सनल प्रोजेक्ट भी ले सकते हो या फिर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हो.
पर्सनल प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल आपने अपना ही एक्सपेंस ट्रैकर बना लिया जहाँ पे यू डाउनलोडेड योर एक्सपेंसेस और उसके ऊपर आपने क्लीनिंग करी, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, लास्टली एक डैशबोर्ड बनाई जो कि आपके एक्सपेंस को मंथली बेसिस पे ट्रैक भी करेगा, प्लस आपको ऑप्टिमाइज करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं फेज 3 के ऊपर, विच इज टू क्रिएट प्रूफ ऑफ योर वर्क। नाउ दिस इज वेयर मोस्ट फ्रेशर्स स्टॉप, बट दिस इज वेयर यू स्टैंड आउट। आपको मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं विद रियल वर्ल्ड फ्लेवर। देर आर 4 आइडियाज, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड बनाओ फॉर अ D2C ब्रांड जिसमें कस्टमर सेगमेंटेशन हो यूजिंग यूजर ट्रांजैक्शंस, मार्केटिंग कैंपेन्स एनालिसिस हो फॉर अ स्मॉल स्टार्टअप, डिलीवरी डिले एनालिसिस हो फॉर ई कॉमर्स, एंड इसमें टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हो कुड बी पावर BI और पाइथन के लिए जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल स्लाइड्स का भी आप यूज कर सकते हो फॉर दी प्रेजेंटेशन। अपलोड करो गिटहब के ऊपर और रिकॉर्ड करो अपने आप को टू गिव अ वॉक थ्रू ऑफ योर प्रोजेक्ट, जिसमें स्टार्ट करो विद दी एजेंडा, आपने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे आउटकम क्या निकला, लास्टली रिजल्ट क्या रहा। ये सारी चीजें अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करो एंड देन पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन और इवन ऑन योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। रिमेंबर दिस गाइस, रिक्रूटर्स डोंट केयर अबाउट व्हाट यू नो, दे केयर व्हाट यू हैव डन विद इट। अब बढ़ते हैं फेज 4 के ऊपर, दैट इज अप्लाई स्मार्टली। See, now that you're ready, don't apply like a fresher. Apply like a startup analyst. कहाँ पे अप्लाई करना है? Check out jobs on LinkedIn, filter by startup, fresher, or even if you want remote opportunities, filter for remote as well. Intern शालक पे भी आप jobs check out कर सकते हो, काफी सारे platforms है, even Google search भी कर सकते हो। और tips जो कि आपको stand out करने में help करेंगे would be your resume, your skills, प्लस योर आउटकम्स जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स एंड लिंक ऑफ योर प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। डीएम करो फाउंडर्स को या फिर हायरिंग मैनेजर्स को विद योर प्रोजेक्ट रादर देन कंस्टेंटली अप्लाइंग, एंड अवॉइड मास एप्लीकेशंस, फोकस ऑन 10 हाई इम्पैक्ट वंस। रिमेंबर, यू आर नॉट जस्ट अप्लाइंग, यू आर पिचिंग योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब यहाँ पे ना एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी जहाँ पे उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे दैट विल हेल्प यू गो बियॉन्ड। सी, if you want to go one step ahead of the crowd, learn SQL optimization. A/B टेस्टिंग को भी सीख सकते हो फॉर ग्रोथ रोल्स। टाइम सीरीज एनालिसिस को सीखो, कैसे आप टाइम सीरीज का यूज करते हुए फोरकास्टिंग कर सकते हो। डेटा स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज लेस चार्ट्स, मोर कंक्लूजन्स, एंड सीखो हाउ यू कैन ऑटोमेट यूजिंग गूगल शीट्स, APIs प्लस पावर BI. Startups love people who can automate boring work and explain things simply. Now to summarize, हमने इन phases में डिस्कस किया है। फेज 1 में जैसे कि हमने डिस्कस किया है टू अंडरस्टैंड स्टार्टअप रोल, जो कि आपको 1 वीक लेगा। फेज 2 टू बिल्ड कोर स्किल्स, ये आपको इजिली 3 to 5 months लेगा। फेज 3 है टू बिल्ड प्रूफ ऑफ योर वर्क विच कैन इजिली टेक यू 3 weeks, एंड फेज 4 इज टू अप्लाई स्मार्टली, जो कि अगेन आपको 2 to 3 weeks इजिली ले लेगा। सी, your goal is not just to get hired, it's to get noticed, get referred, and get that first foot in the door. Simple सी बात है, startup don't need degrees, they need doers, and if you follow this roadmap, you will be the one of them. देखो, जब हम यहाँ पे कोर स्किल्स की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि it can take you easily 3 to 5 months to build your core skill. अब इसमें काफ़ी जगह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इधर से उधर अलग अलग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बट दैट थिंग वुड बी वेरी मच अनस्ट्रक्चर्ड। एंड इसीलिए WS Cube का डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए है, जहाँ पे आपको मिलेगा एवरीथिंग एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेसन प्लान्स टू योर प्रोजेक्ट्स टू योर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड टू योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज। सब कुछ एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड। अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं जहां पे आप सीखना चाहते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, देन द लिंक टू दिस प्रोग्राम इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन. Check it out now. So if you like this video and found it helpful, do like, share and subscribe, and for more such videos, stay tuned guys.